कोविड का नया वेरिएंट KP2 सामने आया है। क्या इससे लोगों को डरने की ज़रूरत है? इसके केसेस पुणे, महाराष्ट्र, तमाम जगहों पर आए हैं। उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर फिजिशियन हैं डॉक्टर एम्बली साहब। सर, जो नया वेरिएंट है KP2, क्या इससे डरने की ज़रूरत है लोगों को? देखिए शालिनी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये KP2 ही है, नया वेरिएंट है। आपने पिछले दिनों बात की है फ्लड वेरिएंट की, और ये महाराष्ट्र में चूँकि आइडेंटिफाई हुआ है, इसकी जेनेटिक सीक्वेंसिंग के हिसाब से ये KP2 ओमिक्रॉन का ही नया वेरिएंट है। इसके करीब 91 केसेस जो हैं महाराष्ट्र में हैं, जिसमें से पुणे में 51 और ठाणे में 20 ये केसेस आए हैं। और इसमें जो आपने कहा कि ये नया वेरिएंट है, कोविड का है, इसमें ख़तरे की कितनी संभावना है, तो मैं सबसे पहले लिसनर्स को ये बता दूं, व्यूवर्स को, कि हॉस्पिटलाइजेशन इसमें नहीं रिक्वायर्ड है ज़्यादा। एक आध केस में है जिसको प्री एग्जिस्टिंग कोई डिजीज़ है, तो इसलिए हमको इससे डरना नहीं है। इसके सिम्टम्स बॉडी एक, हेडेक और रनिंग नोज़ इसमें है, और सबसे प्रोमिनेंट जैसे शुरू होता है ये, तो गला ख़राब से शुरू होता है। तो ये इसके सिम्टम हैं। और जनरल जो कोविड के सिम्टम होते हैं, जैसे खांसी आना, हेडेक होना और सांस फूलना कुछ सीवियर केसेस में, तो ये लक्षण इसके हैं। हमने बात की थी पिछले दिनों ओमिक्रॉन के दूसरे वेरिएंट्स की भी, और ये KP2 वेरिएंट्स जो है ये स्पेशली अभी आइडेंटिफाई हुआ है, लेकिन ये विश्व में जनवरी से मार्च तक फैला है, लेकिन इंडिया में ये अब सीक्वेंसिंग से आइडेंटिफाई हुआ है। सर, क्या ये ज़्यादा संक्रामक है पिछले जो वेरिएंट रहे हैं उसके मुकाबले? अगर बात करूँ तो JN1 के मुकाबले। देखिए, लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं, इसलिए सब ज़्यादा संक्रामक हो रहे हैं। हमने बिल्कुल कोविड प्रिकॉशन छोड़ दी है, हमने मास्क लगाना छोड़ दिया है। मैंने तो अभी ये देखा है, कुछ लोगों को फ्लाइट में इन्फेक्शंस हुए हैं, कोविड हुआ है, और कोई भी मास्क नहीं लगा रहा है। देखिए, अब टीके की तो बात होगी नहीं, अब नया टीका जब आएगा देखा जाएगा। तो अभी हमारा सबसे अच्छा टीका मास्क ही है। तो मैंने तो बार बार ही कहा है, मास्क हमारा सबसे बड़ा फ्रेंड है। इसके अलावा हैंड हाइजीन भी हम भूल गए हैं। तो ये डिस्टेंस, हैंड हाइजीन, मास्क लगाना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के हिस्से हैं, जिसको हम छोड़ नहीं सकते। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर सावधानी नहीं बरती गई तो ये तेज़ी से फैल जाएगा, और महाराष्ट्र तो ऐसी संभावना तो होती है इन चीज़ों में कि फैलती हैं बहुत जल्दी। सर, क्या ये जो वेरिएंट है, क्या ये वैक्सीन इस पर प्रभावी है? वैक्सीन में वो लगवाई है तब ये काम करेगा, नहीं होगा? मेरा इसमें बहुत अच्छी तरह से ये मानना है कि जो इम्यूनिटी हम लोगों को कोविड के बाद हुई है, वो इतनी देर पा है और इतनी परमानेंट है कि वो कोई भी वेरिएंट आ जाए कोविड का, उसके लिए काफ़ी है। तो इसलिए बिल्कुल घबराना नहीं है। जिन्होंने वैक्सीन ले चुके हैं, और जो पिछले दिनों वैक्सीन के बारे में चर्चा हुई है, उससे भी नहीं घबराना है। तो जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको नहीं घबराना है। बच्चों में हम ये मान के चलते हैं कि इम्यूनिटी है, और बड़े लोगों में भी इम्यूनिटी है। तो इस समय हमारे यहाँ बहुत अच्छी रोबस्ट इम्यूनिटी है लोगों में। लेकिन जहाँ हम मात खाएंगे वहाँ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की वजह से खाएंगे, तो उसको सबसे आगे रखना है, अग्रणी रखना है, प्रायोरिटी देनी है। लेकिन जो लोग डायबिटिक हैं, या जो लोग हार्ट पेशेंट हैं, इम्यूनोसप्रेस्ड हैं, स्टेरॉइड्स पे हैं, तो उन लोगों को हमें ये चाहिए कि अधिक सावधानी उनको बताएं और उनको आइसोलेट रखें। थैंक यू सो मच सर। तो ये सीनियर फिजिशियन हैं डॉक्टर एम्बली साहब। इन्होंने बताया है कि सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। US में इसका पहला मामला सामने आया था, और अब ये वेरिएंट जो है KP2 ये भारत आ पहुंचा है, इसलिए थोड़ी सावधानी ज़रूर बरतें। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9।